आज देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चल रहे उनके संघर्ष का आखिरकार मीठा फल मिलने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा के बाद से पेंशनरों में एक नई आशा का संचार हुआ है। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे हर तरफ खुशी का माहौल है। यह घोषणा कोई साधारण नहीं है, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। इस घोषणा के अनुसार पेंशन की राशि बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें पेंशनभोगी और उनकी पत्नी दोनों शामिल होंगे। यह एक ऐसा फैसला है जो पेंशनरों के लिए वरदान साबित होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर के पेंशनभोगी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। भारतीय मजदूर संघ और अन्य ट्रेड यूनियनों के बैनर तले ये वरिष्ठ नागरिक लगातार अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये से भी कम की पेंशन इस बढ़ती महंगाई के दौर में जीवनयापन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। यह राशि वर्ष 2014 में तय की गई थी और पिछले 8 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इस आंदोलन को और भी तेज करने के लिए कमांडर अशोक रावत ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 और 5 अगस्त को होने वाला था। कमांडर रावत ने इस आंदोलन की लिखित सूचना कई उच्चाधिकारियों को भेजी थी, जिनमें सीबीटी के आयुक्त, ईपीएफओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शामिल थे। इस आंदोलन की घोषणा ने केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया था। सरकार को यह डर था कि अगर यह आंदोलन हुआ तो देश भर में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। विशेष रूप से टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने पेंशनरों की मांगों को नहीं माना तो इससे टीडीपी और सरकार के बीच संबंधों में खटास आ सकती है। ऐसे में जंतर मंतर पर होने वाला यह आंदोलन आग में घी का काम कर सकता था, जिससे सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती थीं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे आकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और फाइलें तैयार हैं, जिन पर जल्द ही हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों, ट्रेड यूनियन कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कमांडर अशोक रावत से अपील की कि वे 4 और 5 अगस्त को होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दें और थोड़ा इंतजार करें, लेकिन कमांडर अशोक रावत अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री लगातार झूठे वादे कर रहे हैं और केवल आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयानों से पेंशनरों का पेट नहीं भरेगा, बल्कि पैसों से भरेगा। वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये की राशि जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जब तक पेंशन की राशि खातों में नहीं आ जाती, तब तक आंदोलन स्थगित नहीं होगा। इस सख्त रुख ने प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा में खलबली मचा दी। सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को कमांडर अशोक रावत के पास बातचीत के लिए भेजने का फैसला किया। उनका मकसद था कि मनसुख मांडविया कमांडर रावत को समझाएं और आंदोलन को रोकने की अपील करें। लेकिन कमांडर रावत ने साफ कर दिया कि जब तक पेंशन की राशि खातों में नहीं आ जाती, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता और 7,500 रुपये की पेंशन पर मुहर नहीं लग जाती, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। कमांडर रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री को पहले ही इस बात की जानकारी थी कि पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है और सरकार ने इस दिशा में काम करने का वादा भी किया था। लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार वादों को पूरा करने में विफल रही है। अगर यह आंदोलन होता तो सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता।
मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कर्मचारी संगठन प्रधानमंत्री से उनके वादों को लेकर सवाल उठाते। वे पूछते कि आपने वरिष्ठ नागरिकों से जो वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं हुआ। इससे सरकार की स्थिति और भी खराब हो जाती। इन सभी दबावों के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया। इस घोषणा से पेंशनरों को बहुत राहत मिली है। वे अब जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार कब तक गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि कब तक पहुंचती है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है जो लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इस संघर्ष में कमांडर अशोक रावत और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाने से सरकार पर दबाव बनाना संभव है और सही दिशा में किए गए प्रयासों से सफलता जरूर मिलती है। इस बीच पेंशनरों के बीच एक और चर्चा चल रही है कि क्या इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई नया फॉर्म भरना पड़ेगा या यह स्वतः ही लागू हो जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जल्द ही एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। यह सूचना पेंशनरों को इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी देगी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार यह घोषणा केवल आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है और इसे लागू करने में अभी भी समय लग सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि खातों में पैसा नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में पेंशनरों की एकता और दृढ़ संकल्प ने एक बड़ा प्रभाव डाला है। उन्होंने दिखाया है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पेंशनरों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी जीत है, जो उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। इस घोषणा से सरकार को भी एक बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें आंदोलन के डर से मुक्ति मिल गई है और वे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वादों को समय पर पूरा करें ताकि पेंशनरों का विश्वास बना रहे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने डीए और मेडिकल सुविधाओं के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे पेंशनरों को चिकित्सा संबंधी खर्चों में भी राहत मिलेगी। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा खर्च एक बड़ा बोझ होता है और यह सुविधा उनके लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस प्रक्रिया को पूरा करती है और कब तक पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचती है। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। इस घोषणा ने देश भर में लाखों पेंशनरों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है और यह साबित कर दिया है कि एकजुटता और संघर्ष से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इससे पहले सरकार इस मुद्दे पर खामोश थी और केवल बयानबाजी कर रही थी, लेकिन आंदोलन की धमकी और विपक्षी दलों के दबाव ने सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी शक्तिशाली होती है। पेंशनरों के साथ साथ ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पेंशनरों को एकजुट किया और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर मीडिया ने भी काफी ध्यान दिया है। मीडिया ने पेंशनरों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया और इस मुद्दे को प्रमुखता दी। इससे सरकार पर और भी दबाव बना। अब जब यह घोषणा हो चुकी है तो पेंशनरों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन यह इंतजार मीठा फल देगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, यह फल 7,500 रुपये की पेंशन, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा के रूप में आएगा। पेंशनरों के लिए यह एक बड़ी जीत है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। यह घोषणा यह भी साबित करती है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति गंभीर है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार को जनता की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह घोषणा एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि यह पेंशनरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि सरकार कब तक इस वादे को पूरा करती है और कब तक पेंशनरों के खातों में पैसा पहुंचता है। कमांडर अशोक रावत ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक सतर्क रहेंगे जब तक कि यह वादा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि वे तब तक अपनी नजर बनाए रखेंगे जब तक कि हर पेंशनर के खाते में बढ़ी हुई राशि नहीं आ जाती। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पेंशनरों के जीवन में बदलाव लाएगा और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगा। यह एक ऐसी जीत है जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इस बीच पेंशनरों के बीच यह भी चर्चा हो रही है कि क्या इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई नया फॉर्म भरना पड़ेगा या यह स्वतः ही लागू हो जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जल्द ही एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। यह सूचना पेंशनरों को इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी देगी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार यह घोषणा केवल आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है और इसे लागू करने में अभी भी समय लग सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि खातों में पैसा नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में पेंशनरों की एकता और दृढ़ संकल्प ने एक बड़ा प्रभाव डाला है। उन्होंने दिखाया है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पेंशनरों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी जीत है जो उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। इस घोषणा से सरकार को भी एक बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें आंदोलन के डर से मुक्ति मिल गई है और वे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वादों को समय पर पूरा करें ताकि पेंशनरों का विश्वास बना रहे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने डीए और मेडिकल सुविधाओं के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे पेंशनरों को चिकित्सा संबंधी खर्चों में भी राहत मिलेगी। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा खर्च एक बड़ा बोझ होता है और यह सुविधा उनके लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस प्रक्रिया को पूरा करती है और कब तक पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचती है। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह घोषणा देश भर में लाखों पेंशनरों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है और यह साबित कर दिया है कि एकजुटता और संघर्ष से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इससे पहले सरकार इस मुद्दे पर खामोश थी और केवल बयानबाजी कर रही थी, लेकिन आंदोलन की धमकी और विपक्षी दलों के दबाव ने सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी शक्तिशाली होती है। पेंशनरों के साथ साथ ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पेंशनरों को एकजुट किया और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर मीडिया ने भी काफी ध्यान दिया है। मीडिया ने पेंशनरों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया और इस मुद्दे को प्रमुखता दी। इससे सरकार पर और भी दबाव बना। अब जब यह घोषणा हो चुकी है तो पेंशनरों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन यह इंतजार मीठा फल देगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, यह फल 7,500 रुपये की पेंशन, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा के रूप में आएगा। पेंशनरों के लिए यह एक बड़ी जीत है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। यह घोषणा यह भी साबित करती है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति गंभीर है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार को जनता की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
यह घोषणा एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि यह पेंशनरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि सरकार कब तक इस वादे को पूरा करती है और कब तक पेंशनरों के खातों में पैसा पहुंचता है। कमांडर अशोक रावत ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक सतर्क रहेंगे जब तक कि यह वादा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि वे तब तक अपनी नजर बनाए रखेंगे जब तक कि हर पेंशनर के खाते में बढ़ी हुई राशि नहीं आ जाती। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पेंशनरों के जीवन में बदलाव लाएगा और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगा। यह एक ऐसी जीत है जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इस बीच पेंशनरों के बीच यह भी चर्चा हो रही है कि क्या इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई नया फॉर्म भरना पड़ेगा या यह स्वतः ही लागू हो जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जल्द ही एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। यह सूचना पेंशनरों को इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी देगी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार यह घोषणा केवल आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है और इसे लागू करने में अभी भी समय लग सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि खातों में पैसा नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में पेंशनरों की एकता और दृढ़ संकल्प ने एक बड़ा प्रभाव डाला है। उन्होंने दिखाया है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पेंशनरों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी जीत है जो उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। इस घोषणा से सरकार को भी एक बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें आंदोलन के डर से मुक्ति मिल गई है और वे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वादों को समय पर पूरा करें ताकि पेंशनरों का विश्वास बना रहे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने डीए और मेडिकल सुविधाओं के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे पेंशनरों को चिकित्सा संबंधी खर्चों में भी राहत मिलेगी। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा खर्च एक बड़ा बोझ होता है और यह सुविधा उनके लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस प्रक्रिया को पूरा करती है और कब तक पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचती है। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह घोषणा देश भर में लाखों पेंशनरों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है और यह साबित कर दिया है कि एकजुटता और संघर्ष से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इससे पहले सरकार इस मुद्दे पर खामोश थी और केवल बयानबाजी कर रही थी, लेकिन आंदोलन की धमकी और विपक्षी दलों के दबाव ने सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी शक्तिशाली होती है। पेंशनरों के साथ साथ ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पेंशनरों को एकजुट किया और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर मीडिया ने भी काफी ध्यान दिया है। मीडिया ने पेंशनरों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया और इस मुद्दे को प्रमुखता दी। इससे सरकार पर और भी दबाव बना। अब जब यह घोषणा हो चुकी है तो पेंशनरों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन यह इंतजार मीठा फल देगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, यह फल 7,500 रुपये की पेंशन, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा के रूप में आएगा। पेंशनरों के लिए यह एक बड़ी जीत है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। यह घोषणा यह भी साबित करती है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति गंभीर है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार को जनता की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह घोषणा एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि यह पेंशनरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि सरकार कब तक इस वादे को पूरा करती है
और कब तक पेंशनरों के खातों में पैसा पहुंचता है। कमांडर अशोक रावत ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक सतर्क रहेंगे जब तक कि यह वादा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि वे तब तक अपनी नजर बनाए रखेंगे जब तक कि हर पेंशनर के खाते में बढ़ी हुई राशि नहीं आ जाती। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पेंशनरों के जीवन में बदलाव लाएगा और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगा। यह एक ऐसी जीत है जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है।